वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्री नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिजीज़ एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। मुख्य रूप से दो ही फसलों के डिजीज़ और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, राइस और वीट के। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्रॉप अपनी राइस। ठीक है, राइस में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया के कारण होती है। नंबर 1 है ब्लास्ट, इसी को रोटन नेक भी कहते हैं और इसी को रिच मैंस डिजीज़ भी कहते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक बैक्टीरिया। इस डिजीज़ की खास बात यह है या इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि पत्तियों पर, राइस की पत्तियों पर, राइस की जो लीफ है उन पर बोट शेप, नाव के आकार के, या आई शेप, आँख की आकृति के लेसन्स या धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी डिजीज़ है BLB, फुल फॉर्म होती है इसकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इस डिजीज़ को पुअर मैन्स डिजीज़ भी कहा जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, अब इस डिजीज़ का जो मेन सिम्टम है वो है क्रेसेक सिम्टम्स ऑन लीफ। पत्तियों पर मेनली जब राइस की नर्सरी स्टेज होती है उस समय राइस की पत्तियों पर क्रेसेक सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। क्रेसेक सिम्टम्स क्या होते हैं? पत्तियां सूखी हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ड्राई हो जाती हैं। इस प्रकार के सिम्टम को क्या कहते हैं? क्रेसेक सिम्टम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरी डिजीज़ है ब्राउन लीफ स्पॉट। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है बच्चों, इसी डिजीज़ के कारण ध्यान रखना जो 1943 में बंगाल में फेमाइन आया था, उसका मेन रीज़न क्या था? ये डिजीज़ ही थी, ब्राउन लीफ स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 पे है फंगल डिजीज़। राइस में जो फंगस के कारण डिजीज़ होती है वो कौन कौन सी है? ये मेनली जो हैं अपनी माइनर डिजीज़ है राइस की। नंबर 1 है शीथ ब्लाइट, कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है इसका राइजोक्टोनिया सोलेनी। सेकंड है उड़बट्टा डिजीज़, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है इफेलिस ओराइजी। थर्ड है फॉल्स स्मट, ये फॉल्स स्मट है, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका क्लेविसेप्स ओराइजी। नंबर 4 पे है फुट रोट या बैकाने डिजीज़, कॉजल ऑर्गेनिज्म जिबरेला फ्यूजिकोराई। तो ये सब इसकी फंगल डिजीज़ हो गई हैं। नंबर 3 पे वायरल डिजीज़, जो वायरस के कारण होती है। दो ही डिजीज़ होती हैं राइस के अंदर जो कि वायरस के कारण होती है। नंबर 1 है टुंगरो डिजीज़ और ग्रासी स्टंट डिजीज़। ये दोनों वायरस के कारण होती है, लेकिन इनके वेक्टर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वेक्टर आप ध्यान रखना। जो टुंगरो डिजीज़ है इसका वेक्टर होता है GLH, मतलब ग्रीन लीफ होपर। इसका साइंटिफिक नेम होता है नेफोटेटिक्स विरेंस। ठीक है, जबकि जो ग्रासी स्टंट वायरस होता है उसका वेक्टर होता है BPH, ब्राउन प्लांट होपर। इसका साइंटिफिक नेम होता है नीलपरवाटा लंजन। ठीक है, नीलपरवाटा लंजन। ये राइस की क्रॉप अपनी हो गई। उसके बाद अदर डिजीज़, राइस की कुछ अदर डिजीज़ हैं जैसे खैरा डिजीज़ ऑफ राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी से होता है, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, इसके लिए जिंक सल्फेट का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद है पान सूख। ठीक है, पत्तियों का सूखना, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा पान सूख। ये भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। थर्ड है येलो ड्वार्फ, जो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। चौथा है अफरा डिजीज़। अफरा डिजीज़ राइस की निमेटोड के कारण होती है जिसका नाम है डाइटाइलैंकस एंगस्टस। ठीक है बच्चों, ये हो गई राइस क्रॉप की डिजीज़। अब देखते हैं वीट क्रॉप की डिजीज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 1 है रस्ट। वीट में 3 प्रकार का रस्ट पाया जाता है। ठीक है, रस्ट जो फंगल डिजीज़ है एक प्रकार की। पहला है ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट भी बोलते हैं इसको। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। सेकंड इज येलो या स्ट्रिप रस्ट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। थर्ड वन इज ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट, इसका है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। इन सब में जो सबसे
ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है ब्लैक रस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड डिजीज़, नेक्स्ट डिजीज़ करनाल बंट। इस करनाल बंट को कैंसर ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है नियोवोसिया इंडिका। ठीक है बच्चों, ये जो करनाल बंट डिजीज़ होती है ये तीनों ही बोर्न डिजीज होती है, मतलब सॉइल बोर्न, सीड बोर्न और एयर बोर्न डिजीज़। इसलिए इसका कंट्रोल बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। इसका कंट्रोल का जो मुख्य उपाय कह सकते हैं वो है ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़। नेक्स्ट वन इज़ लूज स्मट ऑफ व्हीट। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलेकोन्यूडा टिटिसाई। नेक्स्ट वन इज़ पाउडरी मिल्ड्यू, इरिसाइफी ग्रेमिनिस टिटिसी। उसके बाद है फ्लैग स्मट, यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी। नेक्स्ट वन इज हिल बंट को कॉमन बंट भी कहते हैं या स्टिंकिंग स्मट भी कहते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है टिलेशिया फोइटिडा। नेक्स्ट वन इज ईयर कोकल डिजीज होता है व्हीट का। ठीक है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक निमेटोड होता है, एंग्यूना ट्रिटिसाई। नेक्स्ट वन इज टुंडू या सेहू डिजीज़। ठीक है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लेवीबैक्टर टिटिसाई और एक है दूसरा होता है निमेटोड, एंग्यूना टिटिसाई। उसके बाद नेक्स्ट और फाइनल जो डिजीज़ है व्हीट की वो है मोलिया डिजीज़। ठीक है। मोलिया डिजीज़, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हिट्रोडोरा एवेनी, ये भी एक निमेटोड होता है। तो आज हमने पढ़े हैं राइस और व्हीट के डिजीज़ और उनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।